हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीजेस्ट द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। स्टडीजेस्ट ऐसा एक यूनिक चैनल है जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशनल सॉल्यूशंस मिल जाता है, चाहे वो आपका एकेडमिक पार्ट क्यों ना हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव पार्ट क्यों ना हो, चाहे वो आपका टीचिंग एग्जाम क्यों ना हो, मैनेजमेंट पार्ट क्यों ना हो, मैनेजमेंट टाइप का जो क्वेश्चंस आता है या एग्जाम्स होता है, वहां पे आपका कोई भी टाइप का अगर एजुकेशनल सॉल्यूशंस आपको वन स्टॉप गो में मिल जाता है, इसी एक प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाता है। तो आज हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ कॉम्पिटिटिव पार्ट। आज हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का प्रोपोर्शन चैप्टर, प्रोपोर्शन पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टडीज में हम लोग बिलीव करते हैं कि एटॉमिक लेवल स्टडी पे ताकि आपका बेस एकदम 100% क्लियर हो, इसीलिए हम लोग एकदम एक चैप्टर को तोड़ तोड़ के एकदम बेस उसका क्लियर कराते हैं। तो आज हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन का देखेंगे, आज हम लोग प्रोपोर्शन पार्ट, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कुछ डेफिनेशंस क्या है, प्रोपोर्शंस किसको बोलते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसका प्रोपोर्शंस का, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे और थोड़ा एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि रियल टाइम बेसिस पे आप प्रोपोर्शन को अप्लाई कर पाओ। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आप वहां पे इजीली वो कर पाओ। तो आइए शुरू करते हैं। जाने से पहले एक बार, क्लास शुरू होने से पहले एक बार फिर से बता देता हूं हम लोग को कि हम लोग का जो स्टडी चैनल है, हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टडीजेस्ट कॉम्पिटिटिव पार्ट जो है यहाँ पे स्टडीजेस्ट कॉम्पिटिटिव, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग का जो फेसबुक पेज है यहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हम लोग का यहाँ पे आप देख पाओगे, आपका जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आपका पिक दिया हुआ है। ये टेलीग्राम चैनल में जाने के लिए आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल में जाके जाने के बाद की स्टडीजेस्ट, और आपको ये लोगो दिख जाएगा वहाँ पे। तो ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है। हम लोग का इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, हम लोग का व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ फायदा ये मिलेगा आपको कि हम लोग का जो लाइव क्लासेस है, जो लाइव क्लासेस हम लोग कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम लोग सॉल्व कराते हैं या डाउट क्लियरिंग सेशंस जो कराते हैं, वो आपको 1-to-1 बेसिस पे मिल जाएगा और आपका इंडिविजुअली जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है उस पर देखते हैं, फोकस करते हैं। मैं एकदम 100% चाहूंगा कि आपका पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन पे हो, ताकि ये जो सेशन है आपको फायदा कर पाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आज का टॉपिक है प्रोपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शंस। मतलब दो रेशियो, मान लीजिए A/B और आपका C/D, इस दोनों का अगर हम लोग इक्वल करते हैं तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शंस। यानी कि कहने का मतलब है जब कोई भी दो रेशियो अगर आप इक्वलाइज करोगे, दोनों को इक्वलाइज करोगे, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोपोर्शंस, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि A/B प्रोपोर्शनल टू, ये जो चार डॉट देख रहे हैं इसे प्रोपोर्शनल साइन बोलते हैं, A/B प्रोपोर्शनल टू C/D। तो हम लोग यहां से डेफिनेशन से देख सकते हैं, कोई भी प्रोपोर्शनल का जो आप कंसेप्ट है, जो प्रोपोर्शनल का जो जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दो रेशियो का इक्वलाइजेशन ऑफ टू रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शंस। तो आई गेस इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको थोड़ा विस्तार में जानेंगे कि प्रोपोर्शंस क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे रियल टाइम बेसिस पे आपका सवाल आता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो हम फिर देखेंगे कि हम लोग का जो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस है, हम लोग का जो क्या क्या टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मेनली यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप थोड़ा जो वेराइटीज है कि थर्ड प्रोपोर्शंस। पहले तो हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ प्रोपोर्शंस में आ जाएगा वो थर्ड प्रोपोर्शंस। थर्ड प्रोपोर्शंस क्या है, मान लीजिए दो आपका रेशियो दिया है, मान लीजिए A/B और आपका दिया है B/X। तो आपका जो थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन का हो जाएगा X = B²/A। अरे कुछ नहीं, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे X यहाँ चला गया, A यहाँ पे आ गया, B² यहाँ पे आ गया। तो थर्ड प्रोपोर्शनल इसको बोलेंगे हम लोग, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस प्रोपोर्शन इज X, है कि नहीं, X = B²/A। यहाँ पे ये स्क्वायर का टू द पावर का साइन है, टू द पावर 2/A, मतलब B²/A। तो इसको ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए तीन टर्म है, एक कॉमन टर्म ये हो गया, एक ये एक मतलब अननोन टर्म यहाँ पे A, B और X। तो थर्ड प्रोपोर्शन आपका हो गया, जैसे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे X है आपका थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब दो रेशियो में एक दो कॉमन टर्म होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन उसी तरह से देखेंगे, यहाँ पे आपका फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा, मान लीजिए चार अनकॉमन टर्म है, A/B = C/X। तो यहाँ पे आपका X हो जाएगा
b इंटू सी बाई ए। तो इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए क्या b आपका कॉमन है, यहाँ पे भी b कॉमन है, तो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, कॉमन नहीं है, तो यहाँ ये हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पे आपको ये कहलाएगा आपको फोर्थ प्रोपोर्शंस। आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किसे थर्ड प्रोपोर्शंस कहते हैं और किसे फोर्थ प्रोपोर्शंस कहते हैं। तो जो वैल्यू अगर देखेंगे आप दोनों रेशियो में, जहां पे एक का डिनोमिनेटर बगल वाले का जो नेक्स्ट वाले का जो न्यूमिनेटर अगर सेम है तो थर्ड प्रोपोर्शन आप निकाल सकते हैं। अगर दोनों डिफरेंट रहेगा तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी आपका कंसेप्ट है। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग कि मीन प्रोपोर्शंस। Mean proportions of any two numbers a and b means proportion x is found by a by x equal to x by b, मतलब x equal to root a। मैं यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पर भी आपका जो मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा, यहाँ पे जैसे निकाले थे, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे निकाले थे a by b इक्वल टू b by x, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू a x, b यहाँ पे चला गया, यह यहाँ पे चला गया, तो मतलब b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए एक्स। तो ये आपका b यहां पे हो गया मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन जो मीन वैल्यू है, प्रोपोर्शन का जो मीन वैल्यू है उसको यहां पे हम लोग बोल सकते हैं मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस टोटल प्रोपोर्शन a बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई बी का मीन प्रोपोर्शन आपका x हो गया। यहाँ इस इन दिस केस आपका b हो गया। a बाई बी इज इक्वल टू b बाई एक्स का अगर मीन प्रोपोर्शन हम लोग निकालते हैं, ये तो प्रोपोर्शन का है, दो रेशियो अगर इक्वलाइज होगा तो प्रोपोर्शन में, तो प्रोपोर्शन का जो मीन वैल्यू हो गया यहाँ पे b हो गया, जो आपका रूट ओवर ऑफ a x है, a x है। ठीक है, आई गेस कि आप इतना तक टाइप ऑफ प्रोपोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग को और टाइप्स देखेंगे प्रोपोर्शंस का। यहाँ पे देखिए अब हम लोग रिलेशन देखेंगे, ये तो टाइप्स नहीं है, टाइप्स तो हम लोग डिस्कस कर लिए, अब यहाँ पे रिलेशन देखेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। कोई भी रेशियो टू वैल्यूज आर कॉल्ड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ वन वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेकंड वैल्यू। बोलने का मतलब है यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक रेशियो है, यहाँ पे x बाई वाई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अगर बोलते हैं कि ये अगर x इज प्रोपोर्शनल टू y, इसे प्रोपोर्शनल साइन बोलते हैं, मतलब x भी बढ़ेगा तो आपका y भी बढ़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब x भी बढ़ेगा तो आपका y भी बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल में है तो इसको हम लोग ऐसे इक्वलिटी में फॉर्म में लिख सकते हैं कि x इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट मान लीजिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट k इंटू वाई, मतलब लिख सकते हैं x बाई वाई इक्वल टू k। तो ये आपका हो गया जो x बाई वाई इक्वल टू k यहाँ पे कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन मतलब x यहाँ पे बढ़ेगा तो y भी उसके साथ बढ़ेगा। ठीक है, उल्टा नहीं होगा, जो x के साथ होगा वो y के साथ भी होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू में चेंज होगा वो राइट हैंड साइड में भी वैल्यू में चेंज होगा। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। तो इफ द वैल्यू ऑफ वन इंक्रीजेस सेकंड आल्सो इंक्रीजेस, सेकंड वैल्यू ऑटोमेटिकली, इफ फर्स्ट इंक्रीजेस सेकंड आल्सो ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस। तो ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स है जो आगे चल के हम लोग क्लास में देखेंगे। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में यहाँ पे बहुत ही आपका सहायता करेगी ये कंसेप्ट। जैसे कि आपका हो गया टाइम एंड वर्क, मैन एंड वर्क, फिर नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ एनी आर्टिकल, वर्क एंड एफिशिएंसी, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब का क्वेश्चन हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। हम लोग वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप जितना आगे बढ़ेंगे ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम आप 100% अटेम्प्ट करके आ पाओगे एग्जाम। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। नेक्स्ट आपका हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन या हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलेशन होता है x इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वाई, रेसिप्रोकल। x एक प्रोपोर्शन मतलब x बाई 1 प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वाई। ठीक है, मतलब x यहाँ पे बढ़ेगा तो y यहाँ पे घटेगा, उल्टा हो रहा है ना, जितना जितना x बढ़ते जाएगा उतना उतना y घटते जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इनडायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन बन रहा है आपका, इनडायरेक्ट जितना x बढ़ रहा है उतना y घट रहा है। तो कहने का मतलब है यहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए लिख सकते हैं x इक्वल टू k बाई वाई, या हम लोग लिख सकते हैं x y इक्वल टू k। ठीक है, तो k को कांस्टेंट रहने के लिए एक अगर बढ़ेगा तो एक तो घटाना पड़ेगा आपको, ये अगर मार रहा है तो ये उसको घटाना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस।
तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ये सब कंसेप्ट भी हम लोग आगे जाकर देखेंगे। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन आपका टाइम एंड मेन में काम में आएगा, मेन एंड टाइम में काम में आएगा ये सब प्रॉब्लम में। मेन एंड एफिशिएंसी, स्पीड एंड टाइम, ये सब जितना भी आप करोगे एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे एग्जाम में, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये क्लास में करने वाले हैं। तो ये सब का सवाल में आपको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत ही आपको सहायता करेगा ये सब प्रॉब्लम आपको करने में। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है टाइम एंड वर्क का ये दिया हुआ है। यहाँ पे ये वर्क जो नीचे आएगा कांस्टेंट वर्क यहाँ पे, तो टोटल वर्क हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग बोथ द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल यू कैन से मेन इनटू एफिशिएंसी इनटू टाइम बाय वर्क इक्वल टू कांस्टेंट वर्क। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है ये सब टर्म्स हम लोग फिर से देखेंगे जब हम लोग टाइम एंड वर्क करेंगे, वहां पे आपको फिर से एकदम डिटेल्स में समझा दिया जाएगा। बाय मीन टाइम कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग को वो सॉल्व करने के लिए है यहाँ पे, जस्ट आप याद में रखिए मेन इनटू एफिशिएंसी इनटू टाइम बाय वर्क करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो ये जान के रखिए कि मेन इनटू एफिशिएंसी इनटू टाइम बाय वर्क इज कांस्टेंट। तो ये अभी तक फिलहाल के लिए आप जान के रखिए, जब हम लोग टाइम एंड वर्क करेंगे वहां पे आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा कैसे है क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का कुछ सवाल देख लेते हैं, कैसे हम लोग रियल टाइम बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस आता है, तो कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैं दो टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एक नॉर्मल अप्रोच बताऊंगा और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे इजीली वो कैलकुलेट कर पाओगे उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊंगा। तो पहले नॉर्मल मेथड देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, 4:3 यहाँ पे इनकम दिया हुआ है 4:3। तो मान लीजिए इनकम का जो रियल टाइम वैल्यू है, तो रेशियो है रियल टाइम वैल्यू, मान लीजिए आपका ए का हो गया, ए का इनकम हो गया 4x और बी का इनकम हो गया आपका 3x। वैसे एक्सपेंडिचर भी दिया है रेशियो ऑफ 3:2, तो मान लीजिए x का एक्सपेंडिचर हो गया 3y और b का एक्सपेंडिचर हो गया 2y। ठीक है, ये हम लोग नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, नॉर्मल मेथड है। तो इसका जो डिफरेंस है वही ना आपका जो सेविंग्स है, तो 500 ईच, तो सेविंग्स कब होगा आपका इनकम जितना होगा उससे अगर एक्सपेंडिचर घटा दोगे तभी ना वो सेविंग होगा, है कि नहीं। जितना आप इनकम कर रहे हो उसमें से 10 रुपए आप इनकम कर रहे हो, उसमें से आप 7 रुपए आपका एक्सपेंडिचर आप खर्च कर देते हो कुछ भी सामान खरीदने में, तो आपका 10 रुपया इनकम से 7 रुपए चला जाता है, तो आपके पास बच रहा है 3 रुपया, वो आपका सेविंग्स हो गया। तो यहाँ पर 4x - 3y = 500, ठीक है, और 3x - 2y भी = 500 दिया हुआ है। अब इस दोनों को लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जितना मतलब ये सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 500। ये तो आपको पता ही होगा लीनियर इक्वेशन में कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर नहीं पता है तो हम लोग लेके आएंगे आपको अलग से सेशन, अलजेब्रा में हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल यहाँ पे जिसको पता नहीं होगा वो अलजेब्रा के क्लास में थोड़ा देख सकते हैं क्या है कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं करके भी दिखा सकता था, मैं बता भी देता हूँ, चलिए मैं बता ही देता हूँ। तो इसको पहले इक्वलाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो गया 4 3 12, 12x माइनस यहाँ से 3 को, इसको टोटल 3 को यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी आपको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी आपका 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जब करेंगे तो ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएगा, तो कट जाएगा, यहाँ से आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर एक इक्वेशन उठाइए, वहां पे x बैठा दीजिए, मतलब y का मान बैठा दीजिए, तो x निकल जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कर पाएंगे ना, एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो ये करेंगे तो आपका वैल्यू x का 500 आ जाएगा, y का भी आपका 500 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 500 और y का वैल्यू आपका 500। तो यहाँ पूछा गया इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए आपका हो गया 4x, तो 4 × 500, मतलब बोलने का मतलब है आपका 2000। तो 2000 जो है आपका ए का इनकम है। ये शॉर्टकट मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। देखिए पहले आप तो यहाँ पे देखिए रेशियो में देखेंगे 4:3 आपका इसका इनकम लेवल दिया हुआ है, और एक्सपेंडिचर आपका दिया हुआ है, आपका एक्सपेंडिचर जो है ये आपका दिया हुआ है 3:2। पहले देखेंगे दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी डिफरेंस देखिए तो वहां पे 1 है। फिर अगर ये दोनों आपका डिफरेंस अगर सही रहता है इस केस में, तो फिर हम लोग चेक करेंगे इस दोनों का डिफरेंस। देखिए 4 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मगर यहाँ पे क्या लाना है आपको यहाँ पे क्या लाना है 500 लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे × 500। इसी तरह यहाँ पर भी × 500 हो जाएगा, यहाँ पर भी × 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ क्या है यहाँ पे 4 × 500, कहने का मतलब है 2000।
इजी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया पहले वाला, वो आप यूज करोगे तो टाइम सेविंग नहीं होगा। तो ये सब टाइप का प्रॉब्लम है, पहले हम लोग रेशियो को इक्वलाइज करेंगे, देखेंगे दोनों का डिफरेंस सेम है, फिर साइड क्रॉस चेक करेंगे कि दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वैल्यू में कितना बढ़ रहा है घट रहा है, दोनों का वहां से डिफरेंस निकाल के वो इक्वलाइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ऐसा एक क्वेश्चन है जो आपका बैंकिंग एसएससी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैग कंटेंट रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। पहले तो मान लेंगे रियल टाइम बेसिस में इसका जो वैल्यूज है 5x 3x और 2x, ठीक है। तो 5x 3x और 2x ये पे हम लोग मान लिए। तो मानने के बाद क्या है, यहाँ पे उसका वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल दिया है, टोटल अमाउंट इक्वल टू 70। तो आप 5x इंटू 1 रुपी का वैल्यू तो 1 ही होगा, तो 5x इंटू 1 जो एफिशिएंसी है, प्लस 3x इसका जो टोटल नंबर है, इसका वैल्यू जो होगा 50 पैसा का 1/2 होगा, वैल्यू जो है 1/2। 1 रुपया पे कैलकुलेट करेंगे ना, 1 रुपया का वैल्यू देखेंगे तो 1/2 आ रहा है। फिर प्लस 2x इंटू आपका यहाँ पे देखिए 25 पैसा, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। 100 पैसा में 1 रुपया हो रहा है ना, तो 1 रुपये इसका इसमें आपका 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे दिया है 70 दिया है। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये कट गया 2 आ गया आपका। तो 5x प्लस 3x/2 प्लस x/2 इक्वल टू 70। मतलब 2 आपका एलसीएम हो गया, 5 2 10x प्लस 3x प्लस x इक्वल टू 70। कहने का मतलब है 14x इक्वल टू 140, ठीक है। मतलब x इक्वल टू आपका 10 आ गया, ठीक है। आप क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है आपका हो गया यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया 5 6 7 8 9 10। मतलब 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू x, ये आपका टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया, टोटल कॉइन्स। तो यहाँ पे हो गया आपका 10 इंटू x मतलब 10 मतलब 100। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। इजी है, समझ में आया? ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब इन दिस केस जो वैल्यू है, 1 रुपया का वैल्यू, 1 रुपया का पकड़ते हैं तो 1 आएगा। 1 रुपया के हिसाब से 50 पैसे का उसका जो वैल्यू आएगा 1/2 आएगा। 1 रुपया के हिसाब से 25 पैसा का जो ये आपका वैल्यू आएगा 1/4 आएगा। तो ये थोड़ा देख लेना यहाँ पे, तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था, या आप समझ लोगे तो कुछ भी आपका सब कुछ इजी रहेगा। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है, 2 numbers are in the ratio of 3:5. If 9 is added to each, they are in if 9 is added, then they are in the ratio of 21:32. The second number is, यहाँ पे आपका पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में देखेंगे। पहले तो मान लीजिए 3x नंबर है और रियल टाइम है और 5x। तो यहाँ पे पहले दिया है कि अगर 9 ऐड करेंगे ईच, दोनों के साथ 9 ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे रेशियो बन जाता है 21:32, ठीक है। 21:32 आपका जो वैल्यू है यहाँ पे बन जाएगा। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आपका आ जाएगा 32 इंटू 3x प्लस 9 और इक्वल टू 21 इंटू 5x प्लस 9। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये वैल्यू आपका आ जाएगा। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट 9x इक्वल टू 99, ये आएगा। हाँ, 9x इक्वल टू 99, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 11। ये आप कैलकुलेट करोगे तो x आपका यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो आपका क्या पूछा गया है, सेकंड नंबर। द सेकंड नंबर इज 5x के, तो मैंने का मतलब है 55। 5 इंटू 11 इक्वल टू 55। ये तो आपका हो गया ट्रेडिशनल मेथड, टाइम किलिंग मेथड। टाइम यहाँ पे सेव नहीं होगा, टाइम किल होगा। तो टाइम सेविंग मेथड आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए रेशियो दिया है 3:5 और यहाँ पे देखिए रेशियो दिया है 21:32। दोनों का डिफरेंस पहले बोला था हम लोग देखेंगे 3 4 5 यहाँ पे 2 है। यहाँ पे देखिए कितना है 21 31 32 12 11 है। तो 11 जो यहाँ पे आ रहा है, इससे हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, और वो जो 2 आ रहा है 2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से हम लोग 32 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पे ये हो गया 33, यहाँ पे ये हो गया 55। और अब अगर मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आप 21 इंटू 2 आपका हो जाएगा 42
और यहाँ पे हो जाएगा 32 इंटू 64। आप देखिए दोनों का डिफरेंस 33 से 43, 53, 54, 55, 22 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 42 से 52, 62, 22 आ रहा है। डिफरेंस सेम है। आप क्रॉस चेक करेंगे, दोनों का अंदर क्रॉस चेक करेंगे, ये दोनों में क्रॉस चेक करेंगे। तो 32 से 42 यहाँ पे 10 आ गया, 55 से 64, 33 से 42 सॉरी 9 आ गया। एक मिनट गाइस, लेट मी रब दिस। तो आपका यहाँ पे आपका ये हो गया 9 आ गया, 39 आपका ये 9 आ गया, यहां पर भी आपका 9 आ गया। तो आप पूछा गया है इफ 9 इज एडेड, तो 9 ही आ रहा है। तो यहां से देख सकते हैं सेकंड नंबर यहाँ पे कुछ का ऐड करने का जरूरत है, कुछ करने का जरूरत नहीं, आपका डायरेक्ट आंसर निकल गया। तो 9 ही है, 9 ही लाना था, 9 ही आ रहा है दोनों का। तो सेकंड नंबर यहां से आप देख सकते हैं 55। तो इसी तरह से आप लोग इजीली आपको एग्जाम में कर पाओ। आई गेस ये टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा और आपका ये फायदा कर रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इफ ए एंड बी सैलरी इज 9:4 and A salary is increased by 15%, then the total salary becomes 5175। तो पहले तो मान लेंगे A और B का सैलरी, A का सैलरी हम लोग मान लेंगे 9x और B का सैलरी हम लोग मान लेंगे 4x। ठीक है, तो अब क्या बोला है, A सैलरी इज इंक्रीज टू 115%। ये हमारे परसेंटेज का कंसेप्ट है, हम लोग परसेंटेज का चैप्टर में देखेंगे कैसे ये कर रहे हैं। तो अब फिलहाल आप जान लीजिए जब 15% इंक्रीज होगा, 100 हम लोग बेस पकड़ लेते हैं, तो 15% इंक्रीज मतलब 115 बाई 100 इंटू एक्स इंटू सॉरी ए सैलरी बोला है ना, x इंटू 9x इक्वल टू 5175। ये आपका दिया हुआ है 5175, ये आपका दिया हुआ है। तो ये सब अगर x कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे अगर x कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, तो x का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 500। x का वैल्यू यहाँ पे आपका 500 आ गया। तो आप यहाँ पे बोला है व्हाट इज बी सैलरी, बी सैलरी मतलब 4x, 4x मतलब 4 इंटू 500, 5 4 20 2000 आपका आंसर यहाँ पर। तो ये हो गया आपका इस टाइप का सवाल जैसे करते हैं। ये वाला आपका परसेंटेज का कंसेप्ट था। परसेंटेज में हम लोग देखेंगे कैसे कर रहे हैं। हम लोग बेस पकड़ लेते हैं 100, तो इससे हम लोग देखेंगे 15% इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज करेंगे 15% तो आपका क्या हो जाएगा 115। तो वहां पे हम लोग इसको और डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल अभी तक ये रेशियो प्रोपोर्शन में जान के रखिए, जितना भी इंक्रीज हो रहा है 100 बेस पकड़ते हैं और नीचे वाला जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, जिसके अनुसार पकड़ रहे हैं तो वो तो सेम रहेगा, वो नीचे आ जाता है आपका 100। तो जिसके जितना बढ़ रहा है ऊपर आएगा, जितने हिसाब से पकड़ रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। परसेंटेज का कंसेप्ट है और समझेंगे हम लोग डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट सवाल में, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 12 days and B is 60% more efficient than A. Find the number of days that B takes to do the same piece of work. ये मेन टाइम एंड वर्क आपका सवाल आ गया। यहाँ पे आपका यहाँ पे बोला है A can do a piece of work in 12 days। मान लीजिए A का जो एफिशिएंसी है 100 है, तो B का यहाँ पे क्या बोला है 60% मोर एफिशिएंट मतलब 160। अभी देखे थे पहले में कर रहे थे। तो यहां से हम लोग टोटल वर्क का कंसेप्ट में निकालेंगे टोटल वर्क। तो A इंटू जितना भी दिन काम कर रहे हैं और उसका एफिशिएंट मतलब एक दिन में वो 100 करता है, तो टोटल वर्क आपका हो गया 12 इंटू 100, ये आपका टोटल वर्क आ गया। और यहाँ पे देखिए इसका एफिशिएंसी 160 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कितना दिन में ये टोटल वर्क कंप्लीट करेगा, यहाँ पे x मान लेते हैं। तो यहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा 7.5। तो 7.5 डेज में आपका जो B है वो इस वर्क को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो आपका 7.5 डेज में B जो है ये वर्क को कंप्लीट कर देगा। ये आपका टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क का 12 दिन में काम खत्म करता है, एक दिन में 100 करता है, तो 12 दिन में 12 इंटू 100। B 160 एक दिन में करता है, तो कितना दिन में वो ये टोटल वर्क कंप्लीट करेगा। दोनों के लिए सेम रहेगा ना, वर्क अलग तो नहीं रहेगा। ये हम लोग और जानेंगे आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर में। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो ये सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए आपको क्या डाउट है, क्या आपको समझ में नहीं आएगा। अगर अच्छा लगा होगा वो भी बोल सकते हैं आप डाउट सेक्शन में, कोई बात नहीं। तो just feel free to learn from StudyJust and do like and subscribe our channel, ताकि आपका जो नोटिफिकेशन है एकदम अर्लीस्ट आपको मिल जाए और आपका प्रिपरेशन एकदम 100% होता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल एंड कीप सेफ। बाय।